नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। जातीय जनगणना लगातार इसकी मांग हो रही है। बिहार के मुखिया, नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर इसकी मांग की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हालांकि भाजपा इस पर तैयार नहीं है और एक पिछड़े वर्ग के ही नेता नित्यानंद राय से यह बात कहवा दी गई कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी और ना ये होनी चाहिए। जदयू लगातार इस मामले पर अपना रुख साफ किए हुए है और अडिग है कि किसी भी हाल में बिहार और देश में जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले ललन सिंह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए जदयू के। 6 अगस्त को उनका पटना आगमन होता है और उसके बाद भी वो खुद भी कहते हैं कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, जबकि वो खुद सवर्ण समाज यानी भूमिहार समाज से आते हैं। लेकिन अभी 1 घंटे पहले 2 ट्वीट आए हैं जदयू के एक बड़े नेता, एक मुखर प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का। अब आपको अजय आलोक के बारे में बता देते हैं। पहले का भी इनका अगर बैक हिस्ट्री भी हम देखते हैं तो कई बार ये विद्रोह नीति पर चलते हुए दिखे हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ कई बार इन्होंने बयान दिया है और अपनी बात को बड़े स्पष्ट तौर पे ये रख देते हैं। सवर्ण समाज से ही आते हैं, कायस्थ जाति के ये नेता है। अब देखिए इनका 2 ट्वीट है। इस ट्वीट में ये नीतीश कुमार के खिलाफत में भी दिखते हैं और सवर्णों के हक में भी ये बात करते हुए दिख रहे हैं। देखिए इनके ट्वीट को पहले आपको हम दिखा देते हैं। आप स्क्रीन पर इनके ट्वीट को देख रहे हैं। पहला ट्वीट ये लिखते हैं कि देश की आजादी को 75 साल होने को आए, सारे नेता पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित की बात कर रहे हैं, समान वर्ग को मिला झुनझुनना, लेकिन बाकी वर्गों की हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ। ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझ आ गई, इसलिए पीएम है। सामान्य वर्ग को नजरअंदाज कर कोई नेता बनेगा क्या। और इस स्टेटमेंट के बाद, इस लाइन के बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि देश में जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो लगातार पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति का राजनीति कर रहे हैं, उनसे यह सवाल किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल है, कि क्या सवर्णों को पूरी तरीके से साइडलाइन लगाकर देश में कोई भी नेता या कोई भी पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकता है क्या। दूसरा ट्वीट उनको आपको दिखाते हैं। दूसरा ट्वीट राजा हिंदुस्तानी नाम से कोई व्यक्ति है जिसका अकाउंट है, उसने सवाल किया है नीतीश जी से कि आखिरकार वो क्यों जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। देखिए राजा हिंदुस्तानी का जो ट्वीट है उसमें लिखा है, बट व्हाई नीतीश जी इंसिस्टिंग ऑन कास्ट बेस्ड सेंसस, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री, वी आर ऑल वन एंड रिजर्वेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर देयर फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। अब इसी ट्वीट के जवाब में प्रतिक्रिया देते हुए रीट्वीट किया गया है डॉक्टर अजय आलोक के द्वारा। अजय आलोक लिखते हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। 90 साल पहले 1931 में जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण था। जिन जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार 1931 में था, क्या आज वो वही है या सब कुछ बदल चुका है। क्वेश्चन मार्क। यह जानने की जरूरत है, जिसको आरक्षण की जरूरत है उसी को मिलनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। यानी एक तरफ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर और भी जो दल हैं जो जातीय जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा का रिप्रेजेंटेशन है, जो उनकी आबादी है, उस अनुपात उन्हें आरक्षण मिले। तो दूसरी तरफ अजय आलोक इसके विपरीत सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था और जिस जाति की जितनी आबादी थी उस अनुपात उन्हें संविधान के निर्माण के समय उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। क्या वही गणित 90 साल के बाद 2021 में सटीक बैठता है। क्या सवर्ण समाज का आबादी उस समय के अनुपात में बढ़ा है या कम हो गया है, ये किसी को नहीं पता। दलित जो थे या जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज था, क्या 1931 से अभी तक उनका जो सामाजिक ढांचा है उसमें बदलाव आया है या नहीं आया है। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस इस देश में हो जाना चाहिए। तो एक तरफ अजय आलोक सवर्ण समाज के हक में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही नेता नीतीश कुमार के सवालों पर उनका जो राय है जातीय जनगणना पर, उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और इस देश का वो धड़ा जो लगातार पिछड़ों की राजनीति करते आ रहा है, उनसे सवाल भी कर रहे हैं कि क्या जो सवर्ण समाज है, जिसकी आबादी लगभग 17-18% बताई जाती है, उसे नजरअंदाज करके, उसे बॉयकॉट करके इस देश की सत्ता पर या किसी राज्य की सत्ता पर कोई काबिज हो सकता है क्या।
ऐसे में नीतीश कुमार फिलहाल जातीय जनगणना के मामले पर चुप हो गए हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी लाइन पर बयान दे रहे हैं। पर उसी बीच अजय आलोक ने फिर से एक विद्रोही की तरह ट्वीट करके राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।